वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में देखेंगे प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट का टॉप 10 इम्पॉर्टेंट टाइप्स जो आने वाले सीजीएल मेंस और प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट टाइप की तरफ। क्वेश्चन जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है कि एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस इफ इट इज सोल्ड एट 33 होल 1/3% ऑफ दिस प्राइस देयर इज अ लॉस ऑफ 33 होल 1/3%। व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड एट 60% ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। तो इसका बहुत मेथड हो सकता है, लेकिन जो बेस्ट मेथड होगा उसको ही बताएंगे हम। कि मान लेते हैं यहाँ पे कि बोला गया है कि कोई सर्टेन प्राइस है, एन आर्टिकल सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस। तो मान लेते हैं कि लेट एसपी हम मान लेते हैं 1 यूनिट। ठीक है। अब बोला क्या, इफ इट इज सोल्ड एट 33 होल 1/3% ऑफ दिस प्राइस। इस प्राइस का 33 होल 3% निकालने का मतलब 1/3 बोल रहा है सीधा। इस प्राइस का 1/3 निकालेंगे तो 1/3 आएगा। इस पे बेचा जाए मतलब कि ये एसपी है, तो क्या होगा अब देखेंगे आगे। देर इज अ लॉस ऑफ 33 होल 1/3% लॉस। तो सीपी को भी हम 1 ही मानते हैं यहाँ पे। सीपी को भी अगर 1 मानेंगे तो लॉस ऑफ 33 होल 1/3%। इस पे अगर लॉस 33 होल 1/3% का लॉस होगा, तो क्योंकि कंपेयर जो करते हैं हम लोग एसपी और एसपी में ही करेंगे कंपेयर, तो यहाँ पे 1/3 का लॉस है, मतलब कि जो एसपी होगा 2/3 होगा। ठीक है। तो ये 3 से 3 कैंसिल हुआ, 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 2। हमसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड एट 60% ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। यही ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है मेरे पास। इसका बोला है 60%। 60% को रेशियो में लिखेंगे तो 20×3 = 60, 20×5 = 100, मतलब 3/5 पूछ रहा है हमसे। 3/5, तो इसका जब वैल्यू निकलेगा तो 6/5। ये है एसपी। हमसे पूछा क्या, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होगा, एक है सीपी और ये है एसपी। तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट जो होगा 6/5 -1 मतलब 1/5 प्रॉफिट है। किसका, 100% का, मतलब कि 20% इज द प्रॉफिट। होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं एसपी। अब डिपेंड करेगा, देखिए इसमें टाइप क्या चेंज होगा कि अगर यहाँ पे परसेंटेज कुछ इजी होता, 60% 20%, तो एसपी हम यहाँ पे 100% मान के चलते और सीपी भी 100% ही होता। लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू होने के कारण हम यहाँ पे क्या 1 लेके चले कि कैलकुलेशन में सुविधा होगा। होप आपको अच्छा लगा होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ मेरा आंसर, ऑप्शन ये फर्स्ट हुआ। 20% मेरा क्या हुआ, लाभ प्रतिशत होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में देख रहे हैं क्या कि एक आर्टिकल है जिसको सोल्ड किया जा रहा है एक सर्टेन प्राइस पे, इफ इट इज सोल्ड एट 80% ऑफ दिस प्राइस। अब यहाँ पे हम एसपी क्या मान लेंगे, क्योंकि देख रहे हैं कि परसेंटेज मेरा इजी है, तो यहाँ पे 100% मानेंगे। ठीक है। अब क्या होगा कि इफ इट इज सोल्ड एट 80% ऑफ दिस प्राइस, इसका 80%, 80% 80 में अगर बेचा जाए, ये एसपी है। तो दो कहानी चल रहा है यहाँ पे। तो कह रहा है कि देयर विल बी द लॉस ऑफ 10%। 10% का लॉस होगा। तो 10% का लॉस का मतलब परसेंट एसपी जो होगा, अगर 10% लॉस का बात कर रहा है तो 90% परसेंट एसपी होगा। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब बोला कि व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड एट ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। यही ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना है, 100 है। तो इसे बेचा जाए तब क्या होगा, तो इसका निकालेंगे जब, तो आएगा 90/80 × 100। इससे ये कट गया 900/8। ये है मेरे पास एसपी है। तो यहाँ पे ये परसेंट एसपी है, तो प्रॉफिट जो होगा मेरे पास, वो प्रॉफिट इक्वल टू क्या निकलेगा, इसको 100 में से घटा लेंगे तो 100 क्या है। अब एक और चीज बताते हैं, दो कहानी चल रहा है, एक इधर वाला स्टोरी है तो इससे रिलेट करेंगे, और एक मेरे पास इधर वाला स्टोरी है। इसमें हम सीपी को क्या मान लिए हैं, इसमें भी सीपी को हम क्या माने, 100% है। तभी जाके यहाँ परसेंटेज पी 90 हुआ है। और उसके बाद अब यहाँ पे जब ये परसेंटेज पी 900/8 है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होगा, 9 एस पी माइनस सी पी डायरेक्टली, मतलब कि ये घट के कितना होगा, 100/8। 100/8 का मतलब क्या होता है, 12.5%। ये परसेंट प्रॉफिट होगा।
तो 12.5% आंसर हुआ। नेक्स्ट फिर है कैन आर्टिकल इज सोल्ड एट रुपीज एक्स, एक्स में बेचा, यहाँ पे दे दिया है कि एसपी क्या है, ओरिजिनल एसपी जो है वो क्या है, रुपीज एक्स है। ठीक है, अब बोला कि इफ इट इज सोल्ड एट 33 होल 1/3% ऑफ दिस प्राइस, इसका 33 होल 1/3 मतलब क्या, 1/3 से गुना करेंगे मतलब x/3 पे बेचा जाए, ये एसपी का कहानी चल रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे कि देयर इज अ लॉस ऑफ 20%। अब यहाँ इस स्टोरी में सीपी को हम क्या मान लेते हैं, 100%। तो यहाँ पे लॉस बोला है 20%, तो परसेंट एसपी क्या होगा मेरे पास, 80 हो गया। अब बोला है क्या कि व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड एज रुपीज एक्स। अब एक्स में बेचेगा तो क्या होगा, ठीक है, एक्स में बेचेगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स का निकलेगा तो यहाँ पे क्या है, 240% हुआ। तो ये क्या है, परसेंटेज पी है, ये सीपी है, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 140% का यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्रॉफिट। 140% का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा था, आंसर मेरा क्या होगा, 140%। नेक्स्ट, बाई सेलिंग एन आर्टिकल एट ऑफ इट 7/12 सेलिंग प्राइस, फ्रैक्शन में सेलिंग प्राइस है तो इसको, इसके लिए क्या बोले हैं कि एसपी एक मान लेंगे, 1 यूनिट, और जो होगा सीपी 100% होगा। दो स्टोरी चलेगा। अब ये पहले इधर इधर का क्या बोला कि 7/12 सेलिंग प्राइस का, इसका 7/12 क्या होगा, 7/12 ही होगा। सब यूनिटरी मेथड से बना रहे हैं। अब मान लीजिए 16%, अब 100% है, यहाँ चल रहा है स्टोरी एसपी का, यहाँ परसेंट एसपी का चलेगा। तो 100% है तो यहाँ पे कितना हुआ, 16% मतलब कितना, 84% का परसेंट एसपी हुआ, क्योंकि 16% का लॉस है। अब बोला कि 90% ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस अगर बेचे तो क्या होगा, अगर 7 से कट करते हैं, 1284, एक का कितना वैल्यू आएगा, 144। ठीक है, अब 90% ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, इसका 90%, इसका 90% मतलब क्या, 9/10 बोला है, तो एक का 9/10 क्या होगा, 9/10 ही होगा। गुना कर देंगे 144 9/10, तो 9 × 4 = 36, 3 49 या 126, 129। अब ये परसेंट एसपी है और ये सीपी है, देख रहे हैं यहाँ पे कितना का है, +29.6 का प्रॉफिट है, यहाँ पे 29.6 का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट, कि an article is sold at a certain price, if it is sold at इतना of this price there is a loss of इतना, what is the percentage profit or percent loss when it is sold at 40% of the original। नीचे देख सकते हैं एग्जाम से मेंशन किया गया कि किस एग्जाम में किस में पूछा गया, तो सब टीसीएस का ही क्वेश्चन है, कोई अलग क्वेश्चन लिया नहीं गया, ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस, फिर यहाँ पे बात करेंगे लेट एसपी मान लेते हैं हम, एक मान लेंगे, क्यों एक मानेंगे, क्योंकि देख रहे हैं कि परसेंटेज जरा मुश्किल है यहाँ पे। और यहाँ पे सीपी मान लेते हैं कितना, 100%। अब स्टोरी चलेगा क्या, दो स्टोरी है, 33 होल 1/3 ऑफ दिस प्राइस का, 33 होल 1/3 मतलब 1/3, 1/3 इज द एसपी। अब इधर क्या बोला है कि लॉस हो रहा है 33 होल 1/3%, यहाँ भी एसपी क्या है, वो क्या बोल रहे हैं उसको, मतलब कि यहाँ पे भी परसेंटेज बहुत वो है, फ्रैक्शन है, तो यहाँ भी सीपी को हम 1 ही मान लेते हैं, यहाँ सीपी को, यहाँ सीपी को 1 मान लेते हैं। तो अब क्या होगा, इसका बोला है कि 33 होल 1/3 का लॉस, तो 1/3 का लॉस मतलब यहाँ पे क्या होगा, सीधे 2/3 होगा, यहाँ पे एसपी जो होगा। अब यहाँ पे कट जाएगा तो एक का वैल्यू क्या हुआ, 2 हुआ। व्हाट इज द परसेंट प्रॉफिट लॉस व्हेन इट सोल्ड 40% ऑफ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, ये ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है, इसका 40% मतलब कि 20 × 49 20/100, 2/5 जब बिकेगा 2/5 यहाँ गुना करेंगे, क्या हुआ, 4/5। ठीक है, ये एसपी है, ये सीपी है, तो दिख रहा है यहाँ पे कितना का लॉस है, 1/5 का लॉस है, क्योंकि एस यहाँ पे सीपी ज़्यादा है, एसपी यहाँ पे कम है, तो 1/5 का लॉस हुआ, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, इंटू 100, मतलब कि 20% का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ, सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिस्काउंट का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी पैटर्न पे ये सीपीओ 2022 इस पैटर्न पे पूछा गया है, उसका सवाल आगे है यहाँ पे, सॉरी सीजीएल मेंस में, आई थिंक सीजीएल मेंस में पूछा गया, और ये सीपीओ में पूछा गया। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं।
ये सीपीयू में भी क्वेश्चन आया है, सेम क्वेश्चन सीपीयू का भी, सीपीयू 2022 का भी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि अ डीलर ऑफर्स अ कैश डिस्काउंट ऑफ 20% एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। इसको दो तरीका से बताएंगे, यहाँ देखिएगा ध्यान से क्या क्या है मेथड। कि when he further allowed 16 articles to a discount dozen to a particularly sticky bargainer। स्टिकी मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो बार्गेन करता है, मतलब मोल भाव करता है, उसको बोलते हैं स्टिकी बार्गेनर। हाउ मच परसेंट ऑफ द कॉस्ट प्राइस वर हिज वेयर्स लिस्टेड, मतलब कि एम जो एमपी होगा सीपी से कितना ज़्यादा वो लिस्ट करेगा। ठीक है। तो यहाँ कहानी क्या क्या है, डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट दिया है 20% का डिस्काउंट है, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट हो रहा है 20% का, ये भी ठीक है। दो कहानी यहाँ पे है। व्हेन ही फर्दर अलाउ, अब यहाँ पे 16 आर्टिकल टू अ डजन, मतलब 12 सामान के दाम पे वो 16 सामान को दे रहा है। इसका मतलब समझना है कि 12 आर्टिकल्स का दाम ले रहा है, लेकिन दे रहा है 16 आर्टिकल्स, ये कहने का मतलब है। बार्गेनिंग करने पैसे दे दिया। तो यहाँ सिंपल बात है ये। तो इसमें इस लाइन को हम एक और तरीका से लिखते हैं, बाई 12 गेट 4 फ्री। होता है ना कि 12 खरीदने पे 4 फ्री दे रहा है। तो ठीक है, तो इस पे हम डिस्काउंट निकालेंगे जब, तो 4 तो फ्री है, मतलब 4 डिस्काउंट हो गया। और टोटल सामान कितना हुआ, 12 4 16, और इंटू 100, मतलब कितना, 25% का डिस्काउंट है। तो इस बात को समझना था यहाँ पे कि ये लाइन लिखने का मतलब है कि 25% का डिस्काउंट है। अब कहानी यहाँ पे क्या बन गया कि दो डिस्काउंट है, एक प्रॉफिट है। अब बोला कि सीपीएमपी का रेशियो बताइए। तो करेंगे क्या यहाँ पे, पढ़े हम लोग सीपीएमपी का रेशियो क्या पढ़े हैं, सीपी और एमपी का रेशियो क्या पढ़े हैं कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और ये 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है। तो एमपी यहाँ पे एक प्रॉफिट तो दिख रहा है हमको, यहाँ पे तो लिख सकते हैं आराम से, यहाँ पे तो लिख सकते हैं 120 आ चुका है मेरे पास। लेकिन अब इसका क्या डिस्काउंट, यहाँ पे एक ही डिस्काउंट है, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ मेरे पास दो डिस्काउंट है, 20% का डिस्काउंट है, 25% का डिस्काउंट है, ये दोनों का सक्सेसिव निकाल लेंगे। सक्सेसिव करने का मतलब कि दो डिस्काउंट है, उसका सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं और घटाओ, 25 दूनी 50, 500 मतलब 5 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 20, हाँ 20 15 कितना हो जाएगा, 40, 40%, मतलब 40% का एक सिंगल डिस्काउंट हो जाएगा। 40 घटेगा तो यहाँ पे 60 आया। यहाँ देख रहे हैं कि सीधा सीधा क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है। ठीक है। और सीधा सीधा दुगना हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये 100% का एमपी जो है सीपी से 100% ज़्यादा वो मार्कअप करेगा। तो आंसर इसका क्या हुआ, ए 100% हो गया। होप आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो यहीं पे क्वेश्चन का मेन टर्निंग पॉइंट यही था कि इसको समझना, इस लाइन को समझना। इसको समझ में आ गया तो क्वेश्चन में कुछ जान है नहीं। होप आपको अच्छा लगेगा ये मेथड। तो अब यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ पे डायरेक्टली ये करते, हाँ ये मेथड आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट में वही कहानी चल रहा है, कैश डिस्काउंट, एक डिस्काउंट 20% का है। अब इसको तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन, ये टाइप अगर क्लियर है तो इसमें टाइम नहीं लगने वाला है। 20% डिस्काउंट है, उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है, 20% का प्रॉफिट है। ठीक है। अब क्या बोला है, ये मेन खेल यहाँ पे है कि इफ यू फर्दर सेल 8 आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 6 आर्टिकल्स। इसको आपको यही समझना है कि 6 आर्टिकल के दाम में 8 आर्टिकल को बेच रहा है। इसका मतलब है कि बाई 6 आर्टिकल्स आ गेट 2 फ्री, 2 फ्री, मतलब कि 6 खरीदने पे आपको 2 फ्री में मिलेगा। इसका जो डिस्काउंट निकालेंगे, 2 बटा क्या होगा, 6 2 8 इंटू 100, मतलब कि 25% का क्या हुआ, डिस्काउंट हो गया। तो ये फिर वही खेले, यहाँ दो डिस्काउंट है, 20% का डिस्काउंट है, 25% का डिस्काउंट है। तो सक्सेसिव निकाल लेंगे दोनों जोड़ के, 25 इंटू 20/100, तो 5, मतलब कि 40% का सिंगल डिस्काउंट हो गया और 20% का प्रॉफिट हो गया। कहानी खत्म है। अब हमको करना है
मार्कअप निकालना है कि कितना वो मार्कअप करेगा। तो सी पी एन एम पी पुराना वाला फॉर्मूला याद होगा, यहाँ बता चुके हैं, यही 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट। तो सिंपल है, 100 में से क्या घटेगा, डिस्काउंट 40% का है डिस्काउंट, और एम पी है 100 प्लस क्या है 20%। तो ये 60 और 120, मतलब क्या है, सीधा दुगना है, मीन्स क्या है प्लस 100%। इसमें क्या हुआ, मार्कअप हो रहा है, तो इसका भी आंसर क्या हुआ, 100% हुआ। होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है सीएचएसएल का, सीएचएसएल अब आने वाला भी है नोटिफिकेशन। बाई सेलिंग एन आर्टिकल 1170 एलिसा सफर्स, आराम से समझेंगे क्वेश्चन को। एसपी यहाँ दिया है, क्या दिया हुआ है 1170, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, जैसे से बोल रहा है करेंगे, लॉस कह रहा है कि एलिसा सफर एज मच लॉस एज, मतलब एलिसा को उतना ही लॉस होता है, कितना लॉस होता है, शी वुड हैव गेन्ड बाय सेलिंग इट अ प्रॉफिट ऑफ 22%। अब एक स्टोरी और यहाँ पे है, क्या स्टोरी है, कि उतना ही लॉस होता है जितना उसको गेन होता है बाय सेलिंग इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 22%। प्रॉफिट ऑफ 22%, मतलब कि प्रॉफिट ऑफ 22% पे बेचने पे, तो एसपी क्या होगा, 122% हो जाएगा, सिंपल बात है। और सीपी क्या हुआ, 100%। तो इसमें जो गेन हो रहा है, इसमें गेन कितना हो रहा है, 22% का गेन है, ठीक है। इसमें गेन 22% का गेन हो रहा है, यही इस लॉस के बराबर है, ठीक है। एक बार और समझाते हैं कि एलिसा को उतना ही लॉस होता है, ये ट्रिकी लैंग्वेज है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, यहाँ से यहाँ तक का लैंग्वेज बहुत ट्रिकी है, बहुत को क्लियर समझ में ही नहीं आएगा ये लैंग्वेज यहाँ से यहाँ तक का। यहाँ लिखा हुआ है क्या, एलिसा को उतना ही लॉस होता है, इस बात पे जोर डालना है कि लॉस ही हो रहा है एलिसा को, गेन नहीं हो रहा है। तो लॉस कितना का हो रहा है, उसके लिए फिर अदर स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हुआ कि एज सी वुड हैव गेन्ड, वो गेन की होगी, कितना गेन की होगी, जितना कि वो बाय सेलिंग इट अ प्रॉफिट ऑफ 22%, 22% के प्रॉफिट पे बेचने पे इसको जो गेन होगा। तो 22% के प्रॉफिट पे बेचने का मतलब है कि एसपी क्या हुआ, 122%, और सीपी क्या हुआ, 100%। इस पे जो गेन हो रहा है इस स्टोरी में, यही गेन लॉस के इतना ही उसको लॉस हो रहा है। बस इतना ही क्लियर करना था, कुछ क्वेश्चन में है नहीं। इफ सी सेल्स इट फॉर 1450, तो स्टोरी क्या है कि अगर 1170 में बेचे, देखिए फिर एसपी परसेंट एसपी का खेल है, इसलिए इस टाइप को इसमें रखा गया है। परसेंट एसपी का बात करेंगे, लॉस 22% का है, तो 78% का क्या है, परसेंट एसपी है, सिंपल सा बात है। अब बेच रहा है कितना में, 1450 में बेच रहा है, ठीक है। तो 78/70 और इंटू 1450, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। टेबल अगर याद होगा, 13 6 जा, 13 9 जा, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 90 और 2/3, 3 9 27, 3 6 18, फिर 6 6, इसको राउंड ऑफ करते हैं, 96.7% का क्या हुआ, ये परसेंट एसपी है। तो ये देखने से लग रहा है कि सीपी से कितना कम है, सीपी से कितना कम है, 3.3% का क्या है, लॉस। ये लॉस कितना का निकला, 3.3% का लॉस होगा। होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जो मैंने लिखे उसमें आके। शॉपकीपर गिव्स 20% कमीशन। अब लैंग्वेज का क्या फेयर है वो देखना है, सिंपल सा बात है, लैंग्वेज का क्या फेयर है। यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ कमीशन का बात किया, 20% कमीशन। तो कमीशन का मतलब है, कमीशन कट के जो एसपी आएगा, मान लेते हैं 100% क्या है, लेट सीपी 100% है, मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस 100 है, इस पे 20% का कमीशन हो गया। जो देगा जो वो कितना में देगा, 80% में देगा। इधर खेल है परसेंट एसपी का, तो उसको प्रॉफिट कितना होगा, 5% का प्रॉफिट, मतलब 105। इफ हिज कमीशन इज रिड्यूस्ड बाई 10%, अगर उसका कमीशन 10% कम जाता है, तो क्या होगा, 10% कम जाएगा, 100% है, और कमीशन 10% कमेगा, तो अब कितना होगा, 90 उसको मिल रहा है कमीशन। तो 90 पे जब काम करेगा, तो 105/80 इंटू 90, कट गया, 9 5 45, 9 8 8 का 8, 8 8 64, 8 एकम 8, मतलब कि लगभग ये 118.1 है, परसेंट एसपी है। तो इस पे जब सीपी से कंपेयर करेंगे,
तो 18.1% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ये 18, ये फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हुआ। A dealer gains 20% by selling an article at 25% discount on its mark price. If the cost price of an article is decreased by 15%, how much discount percent should he now give on the same mark price as to on the same percentage of profit as before? इसमें क्या सीखने को मिलेगा वो देखते हैं। तीन स्टोरी देखते हैं यहाँ पे, सीपी है, एमपी है और एसपी है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला कि 100 अगर हम मानते हैं सीपी, तो एसपी कितना होगा, 120। 25% डिस्काउंट का बात किया है, तो 120 इंटू 100/75, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 160। तो एमपी 160 हो गया, यहाँ तक का स्टोरी खत्म, यहाँ से यहाँ तक का। अब आगे बोला द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल डिक्रीज बाई 15%, ये 15% डिक्रीज करता है तो ये 85 होगा। ठीक है, हाउ मच डिस्काउंट परसेंट शुड ही नाउ गिव ऑन द सेम मार्क प्राइस, अब उसको कितना डिस्काउंट दिया जाए सेम मार्क प्राइस पे कि उसको सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज बिफोर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 20% का प्रॉफिट है, तो यहाँ भी 20% का प्रॉफिट होने के लिए क्या होगा, 120/100 मतलब 6/5, 5 से 17 102। अब यहाँ पे 160 क्या है, सेम एमपी है, मतलब 160 ही, इस केस में भी एमपी क्या होगा, 160 ही होगा। तो 160 और 102, ये एमपी है और ये एसपी है। ये डिस्काउंट का जब बात करेंगे कितना होगा, 58 किस पे, 160 इंटू 100, 20 बचे, 20 × 8 = 40 बाई, तो कितना होगा, 8 × 3 = 24, 8 × 6 = 48, 36.25% का क्या हुआ यहाँ पे, क्या होगा, क्या होगा, ये प्रॉफिट होगा, नहीं डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट परसेंट निकालना था। आंसर 3 ऑप्शन हो गया। इसमें और क्या सोच सकते हैं, कंसेप्ट क्या है यहाँ पे, कंसेप्ट, कंसेप्ट ये है कि इफ कि मार्क प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंट इज सेम, अगर मार्क प्राइस और प्रॉफिट परसेंट सेम होगा तो उसमें क्या करेंगे, जो डिस्काउंट दिया रहेगा 25% है डिस्काउंट, और यहाँ पे जो डिक्रीज होगा प्राइस 15%, इस दोनों का निकाल देंगे सक्सेसिव, 25 + 15 माइनस, तो 3.75, तो यहाँ पे 40 में से 3.75 निकलेगा तो 0.25, और 36 से 39, 36.25% का क्या होगा, डिस्काउंट होगा। ठीक है, इसको कैसे याद रखना है कि अगर सेम एमपी है, सेम प्रॉफिट परसेंटेज है, अगर डिस्काउंट दिया हुआ डिस्काउंट पूछ रहा है तो फिर इससे हमको इस गेम से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमको 25% डिस्काउंट है, अगर डिक्रीज का मतलब भी डिस्काउंट के सेंस में लेंगे तो 15% का डिस्काउंट, दो डिस्काउंट मिल गया, और ओवरऑल हमसे क्या पूछ रहा है, डिस्काउंट पूछ रहा है, तो सक्सेसिव लगा देंगे, आंसर मिल जाएगा हमको। होप आपको यहाँ पे समझ, यहाँ तक समझ में आया होगा। जितना हो सके बेस्ट मेथड बताने की कोशिश किए हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के लिए, और लेटेस्ट अपडेट एसएससी का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।